देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी स्टैटिक्स समांतर माध्य। छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा एवरेज, उसी का है। वहाँ छोटे छोटे संख्याओं का तो यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इसको हम वर्गीकृत जब इसमें पढ़ेंगे हम समांतर माध्य में कि जब आंकड़े क्या हो अवर्गीकृत यानी वर्ग के रूप में नहीं हो। हम वर्ग के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कुछ संख्या दिया एक्स के दिया होगा कि x1 x2 x3 यानी जहाँ तक दिया, मान लो कि xn तक दिया हो, 10 तक 15 तक जो भी, तो इसके पूरे के बाटा में हम निकाल लेंगे और इसमें xn क्या लिखेंगे, जो n होगा कितनी बार संख्याएं शामिल है उसको हम लिखते हैं। तो ये विधि से हम निकालते हैं। या दूसरा होता है लघु विधि, जिसको हम बोलते हैं कि a प्लस सिग्मा d बटा में n वो भी संख्या है। तो इसमें अब जानेंगे कि ये क्या है, माध्य है। इसमें ए क्या है, माध्य है। और जो कल्पित माध्य में जो विचलन होगा, ठीक है ना, विचलन, तो विचलन को हमने डी से दिखाया, ठीक है, ये होता है विचलन। तो इसी का दूसरा है ना कि जब आंकड़े अवर्गीकृत, ऊपर भी था अवर्गीकृत और यहाँ भी अवर्गीकृत है, परंतु पदों की बारंबारता एक से क्या हो अधिक। वहाँ तो एक बार दो बार आया था, लेकिन यहाँ पे एक, जैसे आपका पद आ जाएगा कि x1 x2 x3, अब एक बार ऐसे करके xn तक आ जाएगा। और जो बारंबारताएँ रहेंगे, मान लीजिए कि x1 आपको f1 बार आया, x2 आपका f2 बार आया, f3, इस तरह से करके fn तक ये आएंगे, ठीक है। तब इसका निकालेंगे समांतर माध्य x बराबर, तो हम गुणा करें f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, इस तरह से हम डॉट डॉट और बटा में f1 प्लस f2 प्लस f3 यानी डॉट डॉट एक कहाँ गए fn तक रहेंगे। ये भी f1 xn यहाँ तक रहेगा। सवाल जब आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आने लगेगा। जिसको हम संक्षेप में लिखते हैं कि x डैश बराबर सिग्मा f आई एक्स आई से दिखाते हैं, अब बटा में सिग्मा f आई। इस फार्मूले पर हमारा सवाल लगेगा, इसी को संक्षेप में लिखा। तो इसी का होता है कि द्वितीय विधि में, तो प्रथम विधि था, द्वितीय विधि में a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में n। तो ये जानिए कि a क्या है, कल्पित मान है, कल्पित मान हो गया, ठीक है। और जो आपका f होगा वो बारंबारता है, बारंबारता हो गया, ठीक है। और n पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ठीक है। और d विचलन है, जो d है वो विचलन, ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम हल करेंगे। तो आपको बताए थे कि समांतर माध्य बराबर, अभी पूरे को जोड़ेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40। तो इन गिनेंगे की संख्या पूरी कितनी थे, 1 2 3 4 5 6 7। आर को भी गिनेंगे क्योंकि आर का वैल्यू निकालने तो 7 संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम इस बटा में हम लिख देंगे 7। फिर समांतर माध्य, तो इसको जोड़ेंगे और ये दे रखा है, इसका मान दे रखा हमें 21। देखिए आपके क्वेश्चन में दे रखा कि 21 है ये, तो 21 यहाँ पर हम लिख देंगे। बराबर पूरे को हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 225, अब प्लस हो जाएगा r, अब बटा में 7, ठीक है। तो इस 7 का देखिए तिरे गुणा सिखाया हूँ मैंने, तो ऐसे करें, इसका गुणा ऊपर है, इसका ऐसे नीचे, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम में 7 और 7 दूनी 14 बराबर 125, अब प्लस का हो जाएगा r। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 147 माइनस 125 बराबर क्या हो जाएगा r। ये संख्या इधर बराबर से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो घटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया r, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए अगला सवाल है आपका, जो अगला सवाल है काफ़ी करेंगे प्राकृतिक संख्या, ये चीज़ को समझना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 1 भी आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8, ठीक है, और 9, 8 हो गया, अब प्लस 9। तो कितनी हमारी संख्या हो गई,
ऐसे गिना हुआ कि हमारी संख्या क्या है 9 है, इनको पूरे को हम ऐड करेंगे तो ये होगा 45 अपन में 9, ऐसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक और छोटा सवाल है, पहले छोटे छोटे सीखिए फिर बड़े भी आएंगे। सम संख्याओं का पूछ रहा है यहाँ, सम संख्याओं 1 से 15 तक, तब 1 से 15 में तो पहले 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12 प्लस 14, तो देख लेंगे संख्या कितनी हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बटा में हम क्या रख देंगे 7, इसको हम जोड़ेंगे पूरे को तो ये हो जाएगा 56 और बटा में 7, इसको कटा देंगे तो इसका हो जाएगा 8 और ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए हमारा अगला सवाल है, तो इसका क्या हमें पूछ रहा है कि उसका बहुलक पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणित समांतर माध्य, ठीक है। तो इसमें 3 से गुणा करिए, और गुणित माध्यिका हमें दे रखा है 20, अब माइनस 2 और गुणित इसका समांतर माध्य है 20.5, तो इसका गुणा करेंगे तो 20 तिहाई का हो जाएगा 60, और इसका गुणा करेंगे 2 5 10 और यहाँ हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4, 41 हो जाएगा। 60 में से 41 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 19, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, छोटा सा ही सवाल है और इसे हम सीखेंगे। तो अभाज्य कह रहा है, अभाज्य पूर्णांक भी हो और अभाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी पहाड़ी में नहीं आता है। 10 का पूछा है, 20 का पूछे, कितने जितने का पूछा है हम उस पर लगा लेंगे, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो पहला अभाज्य हमारा क्या होता है 2, फिर 3, फिर 5, 7, यानी जो किसी पहाड़ी में नहीं आता है। 11, 13, 17, 19, 23, 29 देख लेते कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, हम 29 तक लिख के रहने देंगे। तो अब ये जानते हैं कि यहाँ n निकालते हैं, कैपिटल N बराबर एक संख्या कितनी है, सम है, सम मैंने 2 से पहाड़े में कटने वाली है, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला पहले जान लिया। देखिए इस सूत्र पर हम लगाएंगे तो हम यहाँ देखिए पदों में हम गिन लेते हैं। n/2वां पद देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद, यानी हम लिखेंगे कि पाँचवां पद आ प्लस n+2 ही, तो छठा पद, छठवां पद आ पूरे के बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में ना। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, सवाल में भी देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, यही तो अब आधा मेरा 5वां है, तो हम लिख देंगे 11 और प्लस छठा पद 13 आ रहा है, तो प्लस लिख देंगे हम 13 और पूरा के बटा में 2, तो इसको जोड़ दिए 4 और 1 2, 24 बटा में 2, यानी काटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और ये हमारा हो गया आंसर, यही हमारा हो गया माध्यिका। देखिए अगला सवाल है, बिल्कुल छोटा सवाल है, आसान सवाल है। तो बहुलक मैंने जो कई बार है, पहले 10 लिखिए, पहले 10 है, फिर 13, फिर 12 है, तो 12 को भी लिख सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी एक बार ये संख्याएँ होनी चाहिए। तो पहले 10, फिर 12, फिर 13 करना 13, इसके बाद से है आपका 15, 15 के बाद से 17, 17 के बाद से 19, 19 के बाद है 20। तो इसमें देखेंगे कि कौन संख्या कितनी होता है। देखिए 10, आपका जो 10 है ना कितने बार है, एक बार है, तो हम एक बार लिखेंगे। फिर ऐसे ही 12 को देख लीजिए, वो भी एक बार है, 13 को देखिए ये भी एक बार है, 15 भी एक बार है, 17 देखिए 2 बार है, एक यहाँ पे है, एक लास्ट में है, 19 को देखिए ये 3 बार है, 1 2 और 3 बार है, और 20 आपका ओनली एक बार है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक माने बहुत बार, कई बार, ज़्यादा बार, ज़्यादा बार। तो हमारे देखिए ये है ना ज़्यादा बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 19, यानी 19 क्या है, ज़्यादा बार है, इसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो देखिए आपका ये सवाल है, पहले सवाल के जैसे है। तो हम क्या करेंगे कि इनको सबको पहले जोड़ेंगे। तो लिखिए आप 27 प्लस 23 प्लस x-4 प्लस x+4 प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7। तो जान लेंगे कि संख्याएं कितनी है। देखिए ये क्या है, ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो बटा में हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। फिर इनको जोड़ लीजिए, ये समांतर माध्य लिख देंगे यहाँ पे, समांतर माध्य, ठीक है, बराबर। तो इसको जोड़ेंगे हम
तो इसका दे रखा है कि समांतर माध्य कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। आपके आंसर में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में कि 15 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको जोड़िए, तो इसको ऐड करेंगे तो 75 प्लस 2x, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा तो यही बचेगा, ठीक है ना। 2x जुड़ जाएंगे, अब बटा में हो जाएगा, ये 7 है तो 7 ही रह जाएगा, ठीक है। अब आपको बताया था कि 15 है तो बराबर 75 प्लस 2x बटा में 7 है, तो मनी तो इसे गुणा कर दीजिएगा। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 2x बराबर 105 हो जाएगा। तो 2x, देखिए 2x है ना यहाँ पे, तो 2x बराबर अभी 105, अब माइनस का लिख दिया 75 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो अगर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 10 में 7 घटाएंगे तो 3, ठीक है। तो 3 और 2x है, ये 2x बराबर 3, तो x बराबर 30 बटा में 2 यानी 1 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 15, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए एक और एग्जाम्पल छोटा से करें कि समांतर माध्य 10 व्यक्ति उनका समांतर माध्य कितना है 45.6 किलोग्राम के हैं, यानी आदमी जोड़ा गया, पहला आदमी प्लस दूसरा आदमी प्लस तीसरा आदमी चौथा, ऐसे जोड़ करके और 10 से भाग कर दिया गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो हम पूरे कुल भार यानी 10 व्यक्तियों का भार, तो इसमें बस क्या करिए आप 45.6 इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 4560, यहाँ पॉइंट कर दीजिए, इतना का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमने एग्जाम्पल समझाया उसी एग्जाम्पल के 5वें 6ठे सवाल की तरह है ये, वहाँ पे 9 दिया था, यहाँ पे 10 दिया है। तो पहले सब प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए, हल लिख करके प्राकृतिक संख्या 1 3 4 5 6 9 और 10, ठीक है। तो आपको बताना कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऐसे निकालेंगे हम। तो हम गिन लेंगे पदों की संख्या, चूँकि सम है, यहाँ पद क्या है ये सम है, सम पे हम ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं माध्यिका निकालने के लिए। तो देखिए 1 2 3 4 5वां पद जोड़ेंगे, फिर छठा पद, 5वां पद तो 5 प्लस छठा पद 6, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, दोनों को जोड़े 6 5 11, बटा में 2 कटा देंगे तो 5.5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के छोटे छोटे सवाल देते हैं। देखिए आपका एक सवाल है, इम्पॉर्टेंट बहुत बार आया हुआ, हर साल आता है, इस तरह के सवाल हर साल आते हैं। तो आपके सामने सवाल है और इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा सा सवाल होगा, आराम। तो देखिए इस सारणी को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब जो 10 और बीच में यहाँ था तो यहाँ लिख दीजिए 3, फिर 10, फिर 20, फिर 13 और फिर लास्ट में 4, इसको ऐसे हम लिख देंगे। इस चाहते इसे हम ऐसे भी घेर सकते हैं। अब इसी को जोड़िए, तो पहले कितना हो गया 3 और 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13, फिर 20 जोड़ेंगे तो 33 और फिर इसमें 13 और जोड़ेंगे 46 और फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अरे बात समझ में। तब देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे ही 5 है। और इसमें बहुलक यदि हम देखेंगे बहुत बार, बहुलक माने बहुत बार, देखिए हमारा क्या है 20 है जो बहुत बार, तो इसी को मानते हैं F, ठीक है। और इसको इसके ठीक ऊपर देखिए, इसके ठीक ऊपर वाला इसको मानेंगे हम C, ठीक है। और इसी वाले वर्ग को लेंगे हम, इसको निम्न सीमा उस सीमा की बात आएगी ना, तो यहाँ को लेंगे और इसको हम लिख देंगे कि योग जो हम जोड़ेंगे तो इसका योग n बराबर कितना होगा, तो ये 50 होगा, ठीक है। क्या योग होगा 50, ठीक है। तो देखिए इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका ME बराबर L प्लस C, और सबको हमने बता दिया कि क्या क्या है। देखिए C है, ये F है, जो ज़्यादा बार है उसको F माने, उसके ऊपर वाला C हो गया, और उसी कॉलम को लेंगे हम L1, यहाँ से होता है। हर सवालों में आप ऐसे ही लगाएंगे इस विधि में, तो यही आएगा। और n का मान आपको हमने बताया था n/2, तो n का मान आपने देखा था अभी 50 था, इसके बटा में 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो सबका मान रखिए, तो आपको मान पता चल गया ना, ये 40 है ना, तो बस अब जल्दी से हल कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए कि ME बराबर L यानी 40 प्लस एक के बार इसका मान लिख दीजिए ओनली 25, अब माइनस C का मान 13, अब बटा में F का मान जो आया था 20, तो 20 लिख देंगे।
और गुणते इसका जो h का मान होगा ये 15 का अंतर हो रहा है, घटाएंगे यानी निम्न सीमा से उच्च सीमा को घटाएंगे तो 15 आएगा, तो ये इसका हो गया ये 15। ठीक है, तो फिर देखिए आगे हल करिए तो ये 40 प्लस इसमें से घटा दीजिए 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, दो में से ये घटाएंगे नहीं 12, सॉरी ये कितना हो गया 12। अब बटा में 20, थोड़ा सा बड़ा सा कोष्टक लगा देंगे, वो गुणते का हो जाएगा ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको चाहे तो इसमें गुणा कर लो। ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे तो सॉरी ये 40 है, थोड़ा सा देखिए तो हम लिख देंगे 40 प्लस, अब इसका गुणा कर दीजिए 15 और 22 का। ठीक है, और 20 से भाग कर दीजिए, 5 से पहले घटा दीजिए तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 था, 3 तियाँ ये हो गया 9, और बटा में कुछ भी नहीं बचा, ओनली 9 रह गया। ठीक है, तो बस लिख दीजिए, तो इसको जोड़ सकते हैं हम, अब लिख सकते हैं कि 40 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 49, और ये हमारा हो गया आंसर। आई बात समझ में? तो देखिए आपका अगला एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए जैसे पिछला सवाल हल किए थे ना, उसी की तरह से पहले इसका हम सारणी बनाते हैं फिर हल कर। देखिए तो जो आपका ऊपर का आंकड़ा था उसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब एक आता है इसमें माध्यमान, माध्यमान समझिए, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 0 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, तो इसका माध्यमान क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 30 होगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो हम जान गए कि 10-10 का अंतर है, तो बस लिखते जाइए 5 10 अरे 15, फिर हो जाएगा 25, फिर ये हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो 35, और फिर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 45। ठीक है, इतना रही बात समझ में ना। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 25, फिर 15 का पढ़े 8 बार पढ़ेंगे 270, फिर अगला हम पढ़ेंगे 375, फिर 35 पी लगा था पी लगा देंगे, और ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, सिग्मा FI चाहे F1 कुछ भी मान सकते हैं आप, तो इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 44, प्लस इसमें P है, क्योंकि P अचर पद है तो हम नहीं लिख पाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और फिर इसको हम जोड़ेंगे सिग्मा FI और XI। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 940 और प्लस 35P। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो बस देखिए आपका सवाल बस हो ही जाएगा। तो हमने हमने आपको फार्मूले में बताया था कि इस तरह से हम करते हैं समांतर माध्य, बस बार बार हम फार्मूला लिखेंगे जिससे कि फार्मूला हमारे याद हो जाएंगे। तो इसका दे रखा था आप क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए ये दिया है कितना है 25 दे रखा है, समांतर माध्य कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 25। ठीक है, बराबर FI XI, तभी आपने जोड़ा 940 प्लस 35P, और इसके बटा में इसी को लगा देंगे ना, FI है तो 44 प्लस का हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, तब इसका आपको बताया ना कि हाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तिरिया गुणा का इसका गुणा ऐसे, इसका गुणा ऐसे, तो 25 में 44 का गुणा करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, यही कर दे रहा हूँ, इसमें करिए 25 चौके 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 100, तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, अब प्लस 25 है में 25P, अब बराबर इसको इसे लिखिए 940 प्लस 35P। ठीक है, देखिए यहाँ पर जगह नहीं तो हम यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो एक P को एक तरफ ले चलिए, इसको इधर कर दीजिए, P को यहाँ P लगा हुआ 25P। ठीक है, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो पहले से हमारा कितना ये 35P और माइनस हो जाएगा 25P, बराबर ये था 1100 और माइनस हो जाएगा 940। ठीक है, तो इसको अब घटा दीजिए, तो इसे घटाएंगे तो कितना का अंतर हो रहा है 25 है, सॉरी ये कितना है ये 25 है। ठीक है, तो अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10P बराबर, इसको घटाएंगे तो 160 बचेगा। ठीक है,
तो P बराबर ये हो जाएगा 160 अब बटा में 10, ये 0 0 कट गया 16। तो हमारा जो P का वैल्यू है वो कितना हो गया 16 हो गया और यही आपका हो गया आंसर। शेष सवालों को और ज़्यादा जानने के लिए अगला दूसरे पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको, उसे देखिएगा, आपको समझ में